Hello friends, welcome to Yadna Investment Academy. So after the success of energy sector and chemical sector, specialty chemical sector, आज हम आप लोगों के लिए आईटी सेक्टर का एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस लेके आए हैं. बट इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस के पहले थोड़ा सा क्वालिटेटिव एनालिसिस फ्रॉम द एक्सपर्टीज ऑफ मिस्टर गौरव लेके आएंगे, बिकॉज ही हैज वर्कड इन दिस इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, और वो अकाउंट मैनेजर रह चुके हैं, तो उन्हें अच्छे से पता है कि क्लाइंट को कैसे संभाला जाता है. वो सारी चीजें मिस्टर जैन के साथ शेयर करें, मतलब डिस्कस करेंगे उनसे. वो जो एक्सपीरियंस है वो भी वो शेयर करेंगे. आई थिंक वहां पे भी हमें काफी फायदा हो सकता है. बट ये एक ऐसा सेक्टर है, आईटी सेक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी वाइज या फिर कैश फ्लो का जो एक कंसिस्टेंसी नजर आता है, उस वजह से इस सेक्टर को एक हमेशा रिस्पेक्ट मिलता है. इंडेक्स में भी हमने देखा, या फिर ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी एक फेवरेट सेक्टर ये रहा है. हमेशा डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्टर अवेलेबल होता है. सो मिस्टर जैन, इंडियन आईटी इंडस्ट्री के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इंडियन आईटी इंडस्ट्री के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि एक तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस है. मतलब एक इंडिया को मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक सेक्टर है जो इंडिया की इकोनॉमी को बहुत आगे लेके गया है. आई थिंक इसी ने ये सर्विस सेक्टर का जो हमारी चाहत है, मतलब इसी सेक्टर ने एक्चुअली स्टार्ट की और इसने सीरियस किया इंडिया को वर्ल्ड मार्केट में. ठीक है. एंड आई नो, लाइक आई सेड कि मतलब हमेशा शायद ही कोई ऐसा, जो लोग वीडियो भी देख रहे होंगे, कि किसी का कोई ऐसा फ्रेंड हो जो आईटी सेक्टर में काम ना करता हो. राइट. तो सबके कोई ना कोई आईटी सेक्टर में काम करते ही हैं. मतलब बीकॉम हो, इंजीनियर तो मतलब है ही है फॉर श्योर. मतलब इवन मैंने वहाँ बीए बीकॉम सब टाइप के लोग होते हैं जो आईटी सेक्टर से एसोसिएटेड हैं. ठीक है. मैं पुणे रहते हैं, परिमल आपको तो पता ही है कि यहाँ पर तो हर कोई भी आदमी, किसी को रास्ते में पकड़ लो तो आप पूछ सकते हैं, तो वो कहेगा मैं सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ. ठीक है. Yes, I think IT industry in Pune is quite big. और उस वजह से ही रियल एस्टेट सेक्टर काफी अच्छा बूम हुआ है पुणे में. So no doubt about it. Exactly. So definitely. तो लेकिन काफी लोग ना मेरे से कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली पूछते हैं कि why Indian tech sector is so different from US tech sector. US tech sector अब स्पेशली $2 ट्रिलियन और $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशंस है वहां पर टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की. राइट. और इंडियन टेक सेक्टर की ग्रोथ उतनी टाइप की नहीं है. तो काफी लोग मुझसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों हम नहीं कर पाते, क्यों टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो टाइप की कंपनीज वो नहीं कर सकती, राइट, जो एप्पल और फेसबुक कर सकते हैं. तो मैं आपको ये समझा सकता हूँ, वो काफी डिफरेंट एक्चुअली वो फार्मा और एफएमसीजी वाला डिफरेंस है. फार्मा इज अ वेरी B2B सेक्टर. राइट. वो डॉक्टर्स को बेचना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन एक कंज्यूमर को कैसे बेचना उनको कुछ नहीं पता. सिमिलरली ये एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि वो जो टेक सेक्टर यूएस की है ना, वो दे आर ऑल B2C कंपनीज. वो हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट बेच रही है. फेसबुक इज हमें बेच रहा है, गूगल हमें बेच रहा है. राइट. हम उसके कस्टमर है. इंडियन आईटी सेक्टर ने कभी जिंदगी में कोई B2C प्रोडक्ट नहीं बनाया. राइट. और उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसका बनाने का. ठीक है. और शायद मतलब मैं कॉग्निजेंट में रहा हूँ काफी टाइम, 7-8 साल स्पेंड किए हैं. वो प्रोडक्ट अप्रोच सोचते हैं, लेकिन वो भी B2B ही प्रोडक्ट बेच सकते हैं. मतलब उनका वही है कि अच्छा क्लाइंट को बेचेंगे, ये क्लाइंट को देंगे हम. राइट. तो वो एक थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है मेरे ख्याल से, क्योंकि उसमें इनोवेशन चाहिए और बहुत डिफरेंट थॉट प्रोसेस चाहिए. हमें भी परिमल, हम B2C बिजनेस में है, यू नो, राइट, कि हम और हम सब B2B से आए हैं. अब आप B2C बिजनेस में है, तो वी नो हाउ वी हैव लाइक कस्टमाइज्ड आवरसेल्फ, और कितना थॉट प्रोसेस डिफरेंट हमारा हुआ. राइट. कि हमें समझा कि B2C एक बहुत ही डिफरेंट बॉल गेम टुगेदर. जब हम एक्चुअली डायरेक्ट कंज्यूमर से बात करते हैं ना, तो बहुत अलग होता है. तो वही मेरे को मेजर डिफरेंस लगता है कि इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडियन टेक सेक्टर टू हैव दैट. वो अलग ही कंपनीज होंगी जो प्रोडक्ट्स बनाएंगी. एक मेरे ख्याल से इन्फो एज है हमारी एक कंपनी उस टाइप में जो बनाती है प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर. यस, आई थिंक वो ये एनालिसिस जो रहेगा वो टॉप 5 इंडियन आईटी कंपनीज पे रहेगा. तो हमने ये सब्सक्राइबर्स के लिए, चैनल सब्सक्राइबर्स के लिए, बट स्टॉकोमीटर प्लस के सब्सक्राइबर्स के लिए हम 14 कंपनीज को कवर कर रहे हैं. आईटी इंडस्ट्री की 14 कंपनीज को कवर करेंगे ये सारे पैरामीटर्स पे. और वहां पे हो सकता है इस एनालिसिस का जो विनर होगा वो शायद वहां का विनर नहीं होगा. दैट माइट बी वन ऑफ द केस. बट ये डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल है लोगों के. कुछ लोगों को लगता है मुझे लार्ज कैप साइड में ही रहना है. जब आप लोगों को पता चलेंगे टॉप 5 कंपनीज लिए, तो आपको नाम तो पता ही होंगे. टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ, टेक महिंद्रा हुआ, विप्रो हुआ, या फिर एचसीएल टेक हुआ. ये 5 कंपनीज का एनालिसिस हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं. तो यहाँ पे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लगता है ये कंपनीज, प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी लगती है कंपनीज, कॉस्ट कैसे मैनेज करती है कंपनीज, तो हर एक चीज का एनालिसिस इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आता है. इसके लिए क्रिटिसिज्म भी मिला है हमें, ये क्या बात हुई यार, सिर्फ नंबर एनालाइज कर रहे हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है. बिलीव मी, ये जो नंबर्स होते हैं, और दैट टू सेक्टर्स लाइक आईटी इंडस्ट्री, जहां पे ज्यादा चेंजेस होते नहीं है, तो नंबर्स ना कभी झूठ नहीं बोलते. तो ये यज्ञ का टेक्निकल एनालिसिस से आप बोल सकते हो एक तरीके से. हम चार्ट्स और ये बाकी चीजें तो नहीं देखते, ना कैंडल्स देखते हैं, ना बार्स देखते हैं. तो हमारा थॉट प्रोसेस है भाई, हम नंबर्स देखेंगे,
नंबर्स के हिसाब से एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, और वहां पे एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके एक नंबर आएगा, एक ओवरऑल पॉइंट्स मिलेंगे उस कंपनी को, और उस हिसाब से वो रेटिंग्स आप लोगों के सामने हम प्रेजेंट करेंगे। सो मिस्टर जैन, लेट्स स्टार्ट विथ द टारगेट फर्स्ट। कितने लाइक्स का टारगेट होना चाहिए इस वीडियो को? तो अभी मेरे ख्याल से परिमल, अब जब केमिकल सेक्टर स्पेशली किया था, जो काफी अच्छा लोगों ने अप्रिशिएट किया, राइट, तो उसमें सबसे ज्यादा डिमांड एक तो मतलब एग्रोकेमिकल की आई थी, वो मैं मानता हूँ, और वो हम कर रहे हैं, तो उसमें मतलब काम चल रहा है, वी विल डेफिनेटली डू दैट, राइट। और सेकंड आईटी सेक्टर की आई थी, ठीक है। और लोगों से लोग हमें कंप्लेन भी बहुत करते हैं, सर आप जो है ना बहुत कंजम्पशन ओरिएंटेड बहुत ज्यादा हो, राइट। तो आप है ना ये सब सेक्टर्स के बारे में बात नहीं करते, तो इसीलिए हम आजकल ये सभी सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, एटलीस्ट लोगों को बताएं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और क्यों हम काफी बार नहीं देखते हैं इन सेक्टर्स को, राइट। तो पीपल शुड नो कि हम क्यों नहीं देख रहे हैं ये सेक्टर्स को, राइट। तो इस वजह से तो मैंने कहा कि वो इट इज इंपॉर्टेंट दैट दे अंडरस्टैंड अवर प्रोसेस, क्योंकि हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में भी टेक कंपनीज हैं, बट we don't give too much weightage to these companies because of certain reasons which we will discuss now, right. तो मैं अभी शेयर करता हूं, तो लाइक टारगेट, यस, लाइक टारगेट आई थिंक डेफिनेटली हैज टू बी 2000 अगेन, मतलब क्योंकि केमिकल सेक्टर वाज वेहेमेंटली, वी वर प्रूवन रॉन्ग, ठीक है। मेरे को लगता था वहां 4-5 हजार देना चाहिए था। आई थिंक वो अगर क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा तो डेफिनेटली अप्रिसिएशन मिलेगा ही, एंड दैट्स व्हाट वी लुक फॉरवर्ड फॉर। सो क्वालिटी कंटेंट हमारा वादा है जो हम पूरा कर रहे हैं, और लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन का हमारे सब्सक्राइबर्स का या फिर व्यूअर्स का वादा है, वो भी पूरा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट सर। यस, तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन अपना। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा परिमल ने बताया कि टॉप 5 कंपनीज आई थिंक बहुत ही फेमस कंपनीज हैं इंडिया में, जॉब सेक्टर में स्पेशली, ठीक है। तो सब जानते हैं इन कंपनीज के बारे में, और बहुत एवरीवन इज ऑल ओल्ड कंपनीज व्हिच हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ वेल्थ फॉर क्लाइंट्स, और मतलब विप्रो और इन्फोसिस का बहुत ज्यादा एग्जांपल्स आते हैं परिमल हमारे, स्पेशली मतलब इन सब में मैनेजमेंट एग्जाम, कि अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते तो इतना होता और ये होता, तो वो 300 करोड़ 300 एग्जैक्टली, राइट। तो ये मतलब आई एम टायर्ड ऑफ दिस एग्जांपल्स की, स्पेशली जो आईपीओ लवर्स हैं, वो कहते हैं अगर हम विप्रो में 1984 में 85 में डालते 10,000 रुपए तो आज इतना होता। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। 10,000 रुपए, मेरे पापा की तो सैलरी 1500 रुपीज थी 84 में, ठीक है। तो 10,000 रुपए पता नहीं किसके पास थे उस टाइम। ठीक है। तो ये सब कंपनी जो है काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। सबसे अच्छी बात, जैसे परिमल ने बोले, कि इस सेक्टर का टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू थोड़ा अदर, क्योंकि यहाँ पर ना गवर्नेंस सबसे कंपनीज का अच्छा रहता है, क्योंकि दे आर ऑल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज परिमल, राइट। सबको ना बाहर बेचना है सामान, सबको बाहर के क्लाइंट के साथ काम करना है, तो ये गवर्नेंस पे ना बहुत फोकस करते हैं। मतलब इनको पता है कि भाई एक स्मॉल बैड न्यूज कैन मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर का इनको नुकसान हो सकता है उस चीज का। सो इन सब कंपनी गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी आई थिंक, हाँ, तो वो मतलब ये चीज जो है ना, हमें इस चीज में जो मेन फैक्टर रहता है, जो हम बाकी देखते हैं कि गवर्नेंस अच्छा है या नहीं है, वो टेक सेक्टर में थोड़ा मुझे कम लगता है, टेंशन रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप वेरी वेरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, तो इनको बहुत ज्यादा टेंशन है कि कोई भी गलत न्यूज हमारे यहाँ से नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज इट डायरेक्टली इंपैक्ट्स देयर बिजनेसेस, एंड यू नो हाउ ग्लोबल क्लाइंट्स आर, दे आर वेरी वेरी पिकी। और इन सब की कंपनीज के जो मतलब सर्विसेज हैं, उनमें डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा नहीं होता है, राइट, कि सबकी काफी सिमिलर सर्विसेज हैं, सब कुछ काम कर सकते हैं। मतलब फ्रैंकली मैं तो कॉग्निजेंट में, जैसे आपने बोला अकाउंट मैनेजर रहा हूं, मतलब हमारा जो ऐसा सर्विस चार्ट होता था ना, वो इतना बड़ा होता था, वो क्लाइंट बोलता था ये कर सकते, सर सब कुछ कर सकते हैं आप, बोलो पैसे देने को रेडी हो गया, ऐसा था। सब कुछ कर सकते हैं हम, आप बोलो पैसे दे सकते हैं, हम सब कुछ कर देंगे, राइट। तो वो वाला एटीट्यूड होता, क्योंकि हर चीज कर सकते वहां पे, क्योंकि एवरीथिंग कैन बी ऑटोमेटेड, राइट, यू नो, मतलब दे जस्ट ऑटोमेट प्रोसेसेस, दैट्स व्हाट दे वर्क। एंड सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरे को वो समझा कि यार गवर्नेंस पे दे यूज्ड टू फोकस अ लॉट, दे मतलब एम्प्लॉय के लिए प्रॉपर्ली, मतलब दे आर वेरी एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनीज, राइट, गवर्नेंस फ्रेंडली कंपनी। तो इसलिए वो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्निकल पैरामीटर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर फॉर मी, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल का एक मतलब शॉर्ट लिस्टिंग या सिलेक्शन क्राइटेरिया एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपके लिए, ठीक है। तो अब मार्केट कैप के शुरू करते हैं। तो मार्केट कैप तो डेफिनेटली आई थिंक टीसीएस वी ऑल नो इज द second biggest company in India. Number 1 position, 8.41 lakh crore rupees. Infosys at number 2 position, 3.99 lakh crore rupees. दो TCS का मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्फोसिस से ज्यादा है, बट इन्फोसिस का जो वेटेज है इंडेक्स में वो TCS से ज्यादा है बिकॉज ऑफ द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। इन्फोसिस में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो अराउंड 13% की है, TCS में अराउंड 74% की है, एंड दैट इज द रीजन। तो फ्री फ्लोट ऑफ इन्फोसिस इज मोर देन फ्री फ्लोट ऑफ TCS, इसीलिए वेटेज ज्यादा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पी रेशो का मैं आई थिंक वी शुड शेयर द नंबर्स फर्स्ट, राइट। तो वहां पे कुछ एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे, राइट।
सो पी रेशो जिसका सबसे ज्यादा होगा वो लास्ट रैंकिंग होगी उसकी, बिकॉज वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से लो पी रेशो मतलब अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस। वी आर नॉट सेइंग कि सिर्फ पी रेशो देख के आपने जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं, एट द एंड ऑफ द एनालिसिस आपको शायद पता चलेगा वहां पे, बट ये भी एक पैरामीटर है। ₹1 के अर्निंग के लिए आप कितना रुपए दे रहे हो ये देखना जरूरी है। एंड व्हेन अदर नंबर्स आर मैचिंग देन डेफिनेटली इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट नंबर। तो यहाँ जो बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है वो है विप्रो विथ 15.86 प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो नंबर 1 रैंक है अकॉर्डिंग टू लो पी रेशियो, एंड दैट्स व्हाई वी हैव ऑफर्ड विप्रो एज 5 पॉइंट्स। और उस हिसाब से रैंकिंग जैसे जैसे नीचे आती जाएगी वैसे वैसे पॉइंट्स कम होते जाएंगे। सो दैट्स हाउ द रेटिंग सिस्टम हैज हैपेंड फॉर पी रेशियो। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर इज रिटर्न ऑन इक्विटी। सो इक्विटी के नंबर्स कैसे है सर? तो यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने आरओसी का नंबर लेते थे हम यहाँ पे, बट हमने यहाँ क्यों नहीं लिया? सो उसका रीजन ये है कि ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, मतलब ऐसे बड़ी बड़ी प्लांट्स वगैरह डालनी नहीं है अभी भी। आप आई थिंक हम जो देख रहे हैं, जो टीसीएस का विजन है 25-25, वो जो बोल रहे हैं कि जहां पे 25% ऑफ द पीपल विल ओनली कम टू द ऑफिस एंड रेस्ट 75% विल वर्क फ्रॉम होम। बाय 2025 दे वांट टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग। बट हो सकता है उससे पहले भी आए, बिकॉज ये पैंडेमिक ने एक चीज तो दिखा दी है कि भाई तुम घर से भी काम कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम, और ज्यादा काम भी कर सकते हो। आई थिंक दैट इज वन थिंग। तो उस हिसाब से इट इज नॉट अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, मतलब ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स डाल रहे हैं ऐसा नहीं है। तो वहां पे ह्यूमन कैपिटल है, तो वो तो कंप्लीटली, अगर आपके पास प्रोजेक्ट है तो आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होंगे, that's how it will work. तो इसीलिए ROC is not important for IT companies, that's what we feel, and ये रीजन है, इसलिए हम ROE का नंबर देखना चाहेंगे कि भाई शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये दोनों मिला के रिटेन अर्निंग जिसे कहा जाता है, इस पे कितना रिटर्न आ सकता है, नेट प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो उस हिसाब से आई थिंक TCS is having 37.21% नंबर, एंड इसीलिए नंबर 1 है। मिस्टर जैन, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, बिल्कुल ही, मतलब कि ये है ना कि टीसीएस जो है ना, उसका खास बात क्या है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में रहा हूं, तो वो बहुत फेमस है एफिशिएंसी के लिए। मतलब कि आई हैव कॉम्पीटेड विद देम एज वेल एज अ अकाउंट मैनेजर। तो दे आर वेरी एफिशिएंट इन देयर मैनेजमेंट एज कम्पेयर टू ऑल अदर इंडियन आईटी कंपनीज। मतलब मेरे काफी फ्रेंड्स भी हैं टीसीएस में, तो दे आर वेरी वेरी, मतलब वो जिस तरह से देयर स्ट्रक्चर्ड इज एंड देयर मैनेजमेंट इज, मतलब वो बहुत ज्यादा इसको appreciation मिलता है। और they do lot of Indian projects as well, lot of government projects as well। मतलब हमें पता है कि IRCTC, मतलब they manage पासपोर्ट सेवा केंद्र, completely TCS manage, right? तो big projects they have that experience, तो वो managing very very big projects, और जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है उतनी आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। yes I think that is the thing। I think वहां पे एक वो पता चल गया उनको कि ब्रेक इवन कहाँ है, और ब्रेक इवन के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं ना वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो जाते हैं, एंड दैट्स हाउ दीस नंबर्स ग्रो। सो 37.21%, तो आप जस्ट समझ सकते हो कि अगर TCS डिविडेंड देता है Right. और रिटेन करता है पैसे अपने पास, तो दे आर सो श्योर अबाउट दैट टू मेंटेन दिस नंबर। True. So they have the growth opportunities available with them. So this is phenomenal, and that's why with number 1 rank we have given 5 points. Maximum points, the worst in this is Wipro, तो इसलिए P ratio भी शायद सबसे कम है, right? तो यहाँ उल्टा हो गया उसके साथ exactly। वहां पर number 1 rank था, यहाँ number 5 पे चला गया और सबसे कम points मिले, तो exactly उल्टा हो गया उसके साथ। True. तो ये परिमल हमने एक और ऐड किया था, employee cost, क्योंकि सर्विसेज इंडस्ट्री है, तो एम्प्लॉय ही इज द मेजर कॉस्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। एम्प्लॉइज का ही सारा कॉस्ट रहता है, उन्हीं की सैलरीज वगैरह सब कुछ उनका वहीं पर मेजर इशू रहता है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर। यहाँ डेट का हमने पैरामीटर नहीं लिया परिमल, क्योंकि ऑल आर डेट फ्री कंपनीज ऑलमोस्ट, कैसे एज आई सेड कि दे आर वेरी डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है। That's why 2 parameters have gone, debt to equity ratio and interest coverage ratio we have taken out, and employee cost as a percentage of revenue. So that's what we have considered here। तो यहाँ पे जो नंबर 1 पोजीशन पे जो लोएस्ट होगा, जिसका कॉस्ट वो नंबर 1 पोजीशन पे होगा और उसको सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो 49.5% के साथ HCL Technologies is at number 1 position, and that's why we have offered 5 points to this company। उसके बाद आता है टेक महिंद्रा, then Wipro, then TCS and Infosys। तो उस हिसाब से ये रैंकिंग एंड नंबर्स हमने यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। सो एम्प्लॉय कॉस्ट से रिलेटेड ही आगे वाली चीज है, and that is operating profit margin। Right. जैसे आपका बाकी का कॉस्ट भी होगा, आपका मैनेजमेंट कॉस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ये भी लगता है मुझे इस इंडस्ट्री में। और अगर आप देखोगे
जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आते हैं वो टॉप 5-6 कंपनीज से ही आते हैं इंडिया में, या तो मैं तो बोलूंगा आई थिंक मैक्सिमम 4 ही कंपनीज, बिकॉज टेक महिंद्रा की भी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इट इज इक्वल टू अदर मिड कैप कंपनीज, मिड कैप आईटी कंपनीज जो स्पेसिफिकली कॉस्ट पे ही प्रोजेक्ट लेते हैं। इट्स नॉट कि बहुत ज्यादा कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है वहां पे, कॉस्ट कम करके, मतलब भाई टीसीएस अगर 100 रुपए में काम कर रहा है तो आई विल वर्क एट से सपोज 60 रुपीज 70 रुपीज, एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क फॉर देम। और फिर वो कॉस्ट, मतलब कॉस्ट भी उनकी एम्प्लॉय कॉस्ट भी वैसे ही कम होती है, एंड दैट्स हाउ दे एब्सॉर्ब द प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे विथ हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ जो आरओई का नंबर आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है उसके पीछे का रीजन ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, बिल्कुल, कि आप बहुत ही बढ़िया ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे काम कर रहे हो। True. And that's why with 26.8% TCS is at number 1 position, and that's why we have offered 5 points on this parameter to TCS. और लास्ट में आता है टेक महिंद्रा being in top 5 companies, तो वो है 14.72% का, तो उसे एक ही पॉइंट मिलेगा बिकॉज इट इज रैंक्ड एट 5th पोजीशन। बिल्कुल। और एक और चीज बहुत ट्रिविया बताना चाहता हूं मैं टीसीएस का, कि टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो यही चलता रहता है कि मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट एक अच्छी खासी लेवल पे है वहां पे, कि वहां पर भाई सैलरीज नहीं देते टीसीएस वाले, ज्यादा सैलरी नहीं देते, मतलब वो सब बाकी सब करते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है सर, सैलरीज नहीं उठाते, तो लेकिन एम्प्लॉय कॉस्ट ज्यादा है, अच्छी खासी है, और ऑपरेटिंग मार्जिन उसमें भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। तो परिमल इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बाकी जो कॉस्ट है वो कितनी जबरदस्त तरह से इन्होंने मैनेज की है, वो मतलब एक एग्जाम्पलरी चीज है, और आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज आरओई की इज ऑल अबाउट, दैट्स व्हाई आरओई इज सो डिफरेंट देन ऑल अदर्स। राइट राइट। एंड मुझे यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट लगती है, अब जिस तरीके से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप होगा ना, तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर गोइंग टू गो अप ओनली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दोनों नंबर्स आने वाले समय में काफी इंटरेस्टिंग होंगे टू वॉच। ये देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी क्या अप्रोच लेती है। आज ही मैं एक मेरे फ्रेंड से बात कर रहा था, तो उनके 2-3 फ्लोर से इसमें पुणे में, सो व्हाट दे आर सेइंग कि 3 में से सिर्फ एक ही फ्लोर वो रखने वाले, और फिर 2 फ्लोर्स और छोड़ देने वाले। सो ऐसी कॉस्ट अक्रॉस इंडिया उनकी बचने वाली है, एंड आई थिंक ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा इस इंडस्ट्री को, इनके मार्जिन्स इंप्रूव करने के लिए, एंड दैट्स हाउ कि एक अच्छा टाइम इस सेक्टर को आने वाले समय में दिख सकता है। वो भी चीज देखनी होगी। मुझे ऐसा लगता है रिसेंट जो रैलीज हुई है, ऑब्वियसली पैसिव इन्फ्लोज भी हो सकते हैं, बट अनदर रीजन फॉर री रेटिंग स्पेसिफिकली फॉर कंपनीज लाइक इन्फोसिस, जहां पे एक अच्छा खासा रन इस कंपनी में हो सकता है, वहां पे ये थॉट प्रोसेस डेवलप होने की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो ऑलरेडी 25% के ऊपर नजर आ रहे हैं, वो और ज्यादा भी यहां से इंप्रूव हो सकते हैं। एब्सोल्युटली, नहीं डेफिनेटली आपकी बिल्कुल बात सही है। आई थिंक एफिशिएंसीज आर, मतलब फोकस ऑन ऑल दीज कंपनी इज ऑन एफिशिएंसी, बिकॉज इट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ सैचुरेटेड सेक्टर। मतलब यहाँ पर ना बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ है, 20-25% का ग्रोथ परिमल नहीं एक्सपेक्टेड है अभी सेक्टर में, और वो हमें पी से भी नजर आ रहा है। मतलब आप देखोगे 20 का ही एवरेज पी है टॉप 5 कंपनीज का, राइट। और अगर हमने केमिकल सेक्टर में देखा था, और अगर हम एफएमसीजी वगैरह देखेंगे तो बहुत हायर पीज पे चलते हैं ये सारे सेक्टर्स। तो सेक्टर का पी जो है इससे ये पता चल रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टर्स इज नॉट टू हाई, और मार्केट आपको पता है इट्स ऑलरेडी मतलब अच्छे खासे लेवल्स पे है। ये सेक्टर मुझे लगता है काफी रैशनल थॉट प्रोसेस से इन्वेस्टर्स के लिए भी है और मैनेजमेंट के लिए भी वर्क हो रहा है। दैट्स व्हाट आई सी। So now I think the interesting numbers of sales for 5 years के sales और net profit का अगर हम नंबर देखते हैं, तो यहाँ पे बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है HCL टेक। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो कंपनी है ना, ये डार्क हॉर्स है आईटी इंडस्ट्री। ये इसकी ज्यादा बातें होती नहीं। आई डोंट नो व्हाई मीडिया वगैरह इस पे ज्यादा डिस्कशंस क्यों नहीं करते। हो सकता है उसके पीछे के रीजंस होंगे, जैसे कि टीसीएस और इन्फोसिस, ये जो 2 कंपनीज है, फ्लैम्बॉयंट कंपनी रही है, उन्होंने एक बहुत बढ़िया वेल्थ भी क्रिएट की हुई है, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर मीडिया को भी इनके लिए है, और ये मैनेजमेंट काफी वोकल भी है, तो वो हमेशा आते रहेंगे, सामने बात करते हैं। शिवनादर जी ज्यादा ना कभी टीवी पे दिखे, ना कभी उनके को जो अभी के सीईओज है वो भी कहीं दिखते हैं, नजर आते हैं। इवन जब उनकी बेटी को उन्होंने हैंडओवर किया, मतलब स्ट्रेटेजी के लिए, एटलीस्ट मतलब स्ट्रेटेजी अभी भी उनके हाथ में, बट एमडी का आई थिंक पोजीशन उन्होंने दिया हुआ है। सो उस पर भी ज्यादा बात नहीं हुई मीडिया पे, ना कुछ क्रिटिसिज्म, ना कुछ अप्रिसिएशन, कुछ नहीं। सो ये बहुत आराम से शांति से अपने काम पे फोकस करने वाली कंपनी है, और यहाँ नजर आ रहा है आपको सेल्स की ग्रोथ जो है वो 17.07% की है, एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ इज अराउंड 11.47%। तो यहाँ पे एक चीज ये भी देखनी होगी कि एक्चुअली मार्जिन्स इनके ना डिक्रीज हो रहे हैं, दैट्स व्हाट आई फील। तो ये जो इंक्रीज्ड प्रेशर
फ्रॉम इंडस्ट्री है ना वो नहीं समझ में आ रहा है. बिल्कुल. When your company is growing, sales is growing at 17.07%, but your profits are growing by 11.47%. True. So margins are decreasing. Though True. I think operating profit margins are at respectable level, 25.67%. Right, but right. That's what the numbers are suggesting us. जब आपका सेल्स ज्यादा ग्रो हो रहा है बट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो नहीं हो रही, इट मींस कि आपकी कॉस्ट भी वहां पे इंक्रीज हो रही है मोर देन योर सेल्स रेवेन्यूज. एब्सोल्युटली. और राइट, ये परिमल मुझे ना एक इसका रीजन जो है वो ये लगता है कि ऑन साइट जो होता है ना, कॉन्सेप्ट ऑन साइट एंड ऑफशोर होता है ये हमारी इस इंडस्ट्री पे. तो बिकॉज ऑफ यूएस प्रेशर एंड एवरीथिंग, राइट, तो वो जो हो रहा है मतलब कि भाई ज्यादा से ज्यादा यूएस सिटीजन्स को हायर कीजिए, ये कीजिए, उसकी वजह से सारी कंपनीज का जो फोकस है वो ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो वही होने चाहिए, मतलब जहां पर प्रोजेक्ट्स हैं. ऑफशोरिंग जो है ना वो धीरे धीरे मतलब वो कम हो रही है, या फिर जो भी है मतलब एक स्टैग्नेट लेवल पे. तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से इनके कॉस्ट जो है, सैलरी कॉस्ट और वहां पर ओवरऑल मैनेजमेंट कॉस्ट, क्योंकि वहां पर बंदा है तो अगर इंडिया से भेजा है तो बहुत कॉस्ट एक्स्ट्रा आ जाती है, उनकी होटल चार्जेस और ये सब चार्जेस. राइट. एक मेरे को लग रहा है कि 4-5 साल में फैक्टर, और ये बढ़ता ही जा रहा है. आप मतलब आई एम श्योर दैट आपने देखा होगा, और यूएस बहुत बड़ा मार्केट है. आई थिंक दैट प्रेशर विल ऑलवेज बी देयर. राइट. और ये कंसिस्टेंट है. आप देखिए ना सारे एक्सेप्ट मेरे ख्याल से टीसीएस, तो सब में यही चीज है कि सेल्स जो है वो ग्रोथ ज्यादा फास्ट है और प्रॉफिट ग्रोथ कम है, बट प्रॉफिटेबिलिटी शोज स्लो है. यस, कि मतलब एफिशिएंसी. ये भी एक रीजन है कि जब 5 इयर्स का सेल्स और प्रॉफिट का ग्रोथ ऑलमोस्ट मैच कर रहा है टीसीएस के लिए, इसीलिए शायद इसको वैल्यूएशन भी प्रीमियम मिलने के और एक रीजन हमारे लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. Exactly. Right. So next 3 years, how is the scenario? So now with the 3 years numbers also HCL number 1 position पे नजर आ रहा है sales point of view से, और net profit के point of view से 8.86%, तो ये भी काफी अच्छा नंबर नजर आ रहा है. दो आई थिंक लास्ट 3 years में सेल्स के हिसाब से ग्रोथ जो ज्यादा नजर आ रही है वो टेक महिंद्रा में है. इट शोज कि यहाँ पे एफिशिएंसी टेक महिंद्रा ने इंक्रीज की है इन लास्ट 3 years. So that is what the numbers are telling us. और इसी रीजन की वजह से नेट प्रॉफिट में 3 years के लिए हम टेक महिंद्रा को नंबर 1 पोजीशन देंगे. सो इसलिए 5 points फॉर प्रॉफिट. एंड सेल्स में अगेन यहाँ पे HCL टेक्नोलॉजीज इज टेकिंग द लीड with 14.11% number 1 position and 5 points. तो यहाँ आई थिंक लेट्स गो टू द मेन शीट नाउ. सारे नंबर्स हमारे सामने आए हैं. जहां तक मुझे नजर आ रहा है आई थिंक ये डार्क हॉर्स जीतता हुआ नजर आ रहा है. यस, मेरे को भी वही लग रहा है. हाँ, क्योंकि काफी कंसिस्टेंटली उसके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे भी, मतलब सेल्स और ग्रोथ में अच्छे हैं, बहुत अच्छे भी नहीं है, बहुत बुरे भी नहीं है. तो उसने एक अपने आप को, जैसा आपने बोला, ज्यादा कोई बात नहीं करता क्योंकि वो उसी लेवल पे रहता है, मिडिल लेवल्स पे. राइट. और जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यस, राइट, आई थिंक दिस इज अ फेनोमेनल लीड. आई थिंक 7 points की लीड ली गई है यहाँ पे कंपेयर टू टीसीएस. तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि सारे पैरामीटर्स देखने के बाद टीसीएस भले ही महंगा लग रहा हो, बट इस लिस्ट में नंबर 2 पोजीशन पे आ रहा है वो. HCL Tech is at number 1 position and TCS is at number 2 position. Tech Mahindra is number 3 position. Infosys 21 points 4th position and Wipro 5th position. अब हम जो हमारे स्टॉकोमीटर प्लस के सब्सक्राइबर्स के लिए जो प्रेजेंट करेंगे डेटा हमारे वीडियो में, शायद वहां पे कुछ नए रिजल्ट्स हमें दिख सकते हैं. तो जरूर, अगर अभी तक आपने हमारा स्टॉकोमीटर प्लस ट्राई नहीं किया तो जरूर ट्राई कीजिएगा. वी पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवर देयर. या जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे, फिर वो स्टॉकोमीटर प्लस हो या फिर MF Edna हो या फिर हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज हो या हमारे जो रिव्यू प्लान लेते हैं या फिर गोल्ड प्लान, फाइनेंशियल प्लानिंग जो मिस्टर जैन खुद करते हैं, तो ये सारी चीजों में हम काफी एफर्ट लेते हैं. तो जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों. ऐसे और कोई अगर आपको सेक्टर करना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा which sector do you want to do next, तो वो भी हम वहां पे एनालाइज करेंगे. वैसे हम हमारी लिस्ट रेडी है, हम उस पे काम कर रहे हैं, बट डेफिनेटली अगर प्रेफरेंस ज्यादा होगा किसी और सेक्टर के लिए तो विल टेक दैट आल्सो. सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन. सो आई थिंक मिस्टर जैन सही रहा ये एनालिसिस. आई होप एवरीवन लाइक इट. वीडियो में मिलेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स से. यस, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आई थिंक दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड, आवर साइड, क्वालिटी कंटेंट. यस, थैंक यू सो मच एवरीवन. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड एंड जय हिंद.